तो मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस बार हम लोग आपके लिए लाए हैं जो हमारे प्रमुख नेता हैं उनके उपनाम और उनके जो फेमस स्टेटमेंट जो कथन उन लोगों ने कहा है उसके ऊपर ये वीडियो हमारी रहेगी बेसिकली। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, हम एस प्रूफ क्लासेस चलिए चलते हैं। जो क्रांतिकारी कदम सामने आपके क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? ठीक, किसे कहा जाता है, किसे कहा गया था? तो आपको पता है सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका नाम सीमांत गांधी भी है, फके अफगानिस्तान भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस आजादी से पहले कांग्रेस जितने भी मूवमेंट्स, नेशनल मूवमेंट चलाए थे उसमें इनका बहुत ही एक्टिव रोल था। ठीक, सारे आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने सहायता की थी कांग्रेस की। 14 वर्ष के जेल में भी काटे हैं। ठीक है, और ये भारत रत्न से सम्मानित भी हैं। ठीक, लेकिन जो पार्टीशन हुआ था इसके बाद वो चले गए थे उसमें, पाकिस्तान में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा विदेशी है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ही है। आंसर आपका सी हो जाता है। देखिए, हमारे वीडियोस को देखने का फायदा ये है आपको कि आपको एक क्वेश्चंस के बारे में, एक क्वेश्चन आप किए तो आपको उससे 4 क्वेश्चन और भी तैयार हो गए, क्योंकि आप सुनते हैं बातों को, मैं बोलता रहता हूँ और भी चीजें जुटा के। चलिए अगला सवाल लेते हैं आप। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो आपको पता है कि पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? तो लाला लाजपत राय जी को दिया गया था। इन्होंने कुछ फेमस समाचार पत्रों को शुरू किया था, जैसे कि दी पीपल और वंदे मातरम, ये समाचार पत्र जो इनके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ये भी शहीद हो गए थे। ठीक है, आपको आगे एक क्वेश्चन है कि इसमें कैसे उनका जान गया था, मौत हुई थी, तो हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अगर आप किए हैं तो बता दीजिए। और देखिए कितना बार पूछा है, 1000 बार पूछ दिया इसको। इसका आंसर आपको सही ही बताना है। देखिए पता है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ब्रिटिश सदन में चुने गए प्रथम भारतीय। इनके ऊपर एक इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। ठीक है, कि कैसे भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा है, सब कुछ आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, यही दादा भाई नौरोजी ही हैं। ठीक है, जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक, इन्हें वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है उसके ये 3 बार अध्यक्ष भी बन चुके हैं। ठीक, तो बहुत है इतना। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। देखिए, बहुत तरह के गांधी थे, फ्रंटियर गांधी, गांधी जी स्वयं, और ये देखिए कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? ठीक है, कर्नाटक संबंधित। तो देखिए हार्देकर मंजप्पा जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता था? कर्नाटक गांधी। ठीक, इनको कहा जाता था, उपाधि मिल गई। चलिए अगला लेते हैं सवाल। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपको पता है राष्ट्रपिता किसने कहा था? हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि राष्ट्रपति की उनको उपमा दी थी। ठीक है, आपको पता है कि जो महात्मा उपाधि है, ये उपाधि है, ये गांधी उनका असली नाम है, लेकिन वो महात्मा जो इसके पहले लगता है, ये एक उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कह के पुकारा था। ठीक, तो गांधी जी का भी दिल आ गया रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, इनके आगे सर जोड़ दिया, सर रविंद्रनाथ टैगोर। तो सर गांधी ने जोड़ा और महात्मा किसने जोड़ा? रविंद्रनाथ टैगोर ने जोड़ दिया। एक चर्चिल था ब्रिटिश, उसने क्या किया, महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर बोल डाला। ठीक, अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो चर्चिल ने कहा था। ठीक, तो चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यक्ष प्रत्यय महात्मा कब जोड़ा गया? 4 ऑप्शन है, तो उनके नाम के आगे महात्मा लगता है ना, महात्मा कौन लगाया? तो वो आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन कब, कौन सी घटना के बाद? तो आपको पता है 1917 में जो चंपारण का सत्याग्रह हो रहा था, जिसमें महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों लोग ही चंपारण के सत्याग्रह में हिस्सा लिए थे एक्टिवली। उसका मैटर क्या था कि नील का खेती से संबंधित ये था चंपारण सत्याग्रह। ठीक, उस मैटर को गांधी जी ने सॉल्व करवाया और इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या कहा, महात्मा की उपाधि दे डाली। ठीक,
तो इसका सही आंसर क्या है? महात्मा सॉरी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, आंसर ए हो जाता है। देखिए बिहार के गांधी किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए अंत्योदय जो प्लान है उसका विचार किसने दिया था सबसे पहले? ठीक, चारों नाम इंपॉर्टेंट, लेकिन महात्मा गांधी जी जो थे वो सबसे पहले अंत्योदय का विचार दिए थे इंडिया में। ठीक, चलिए अगला सवाल। देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा डीप क्वेश्चन बोल सकते हैं हम। निम्नलिखित में से किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचार पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? ठीक, डाला नहीं, नहीं डाला। ठीक है, तो आपको पता है मार्क्स, लेफ्टिस्ट, ये ऐसे सोच वाले लोग महात्मा गांधी से बिल्कुल कंट्रास्टिंग थे, तो मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा गीत महात्मा गांधी को इतना प्रिय था कि उन्होंने लिखा था, यह अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन एवं बल देने में प्राप्त है यदि मैं भगवत गीता को भी भूल जाऊं। मतलब उन्होंने बोला कि अगर भगवत गीता ना भी हो तो इस गाने को गा के मैं पूरी तरह से चार्ज हो जाऊंगा। भाई ऐसा कौन सा गीत था, जानना बहुत जरूरी क्वेश्चन आ चुका है। तो वो जानते हैं रघुपति राघव राजा राम जो गाना है वो गांधी जी बहुत ज्यादा गाया करते थे। आपको बताना है कमेंट में हमारे आके कि ऐसा कौन सा सत्याग्रह था जिसके दौरान गांधी जी इस गाने को गुनगुनाते हुए पूरे रास्ते को चले थे। ठीक, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। किसने कहा था मध्य रात्रि की टंकार पर जब सारा संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ठीक, देखिए ये स्टेटमेंट आजादी के पहले बोला गया था, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री ही ना? हाँ, राष्ट्रपति ना बोल देना तो बहुत मार मारूंगा मैं। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार के गांधी। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन आ गया है हमारे आइडल के ऊपर, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। काफी बार ये क्वेश्चन 1000 बार आ चुका है रेलवे में, मजाक कर रहा हूँ। तो बताइए इसका आंसर क्या है? 3 बार आना मतलब बहुत ही बड़ी बात है। तो देखिए लोकमान्य टर्मिनस, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर ही रहेंगे। ठीक है, और उन्होंने एक बात और बोली थी कि मेढक की तरह साल में एक बार टर टर करने से आजादी नहीं मिलती है। ठीक है, जो लोकमान्य तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक जी, वो गरम दल के नेता थे। ठीक है, वो नरम दल के नेता नहीं थे, इसीलिए उनका स्टेटमेंट भी काफी गर्म था। अंग्रेज सुन के उनका कान पिघल जाता था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं बच्चों। बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव को शुरू कराया था। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? ठीक है, आजादी के बाद देश को काफी विकास करना था, तो समकालीन हमारे जो प्रधानमंत्री थे सर्वप्रथम ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने स्टेटमेंट ये कहा था कि आराम हराम है। उससे इनका कहने का ये अभिप्राय था कि अगर देश को तरक्की की तरफ झुकना है तो हमें एकदम भी आराम नहीं करना है, दिन रात एक करना है और अपने देश को एक अच्छे लेवल पे लेके आना है। तो इसका आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, हमारे पास 20 क्वेश्चन अभी और है। इसको इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 12 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन और है इस तरह से आपका मॉडर्न हिस्ट्री में ये टॉपिक, जिसमें नेताओं के उपनाम, उनके बोलियां, उनके कथन, ये वाला सेक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तभी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अपना प्यार बरसाइए, लाइक दे के ये बात का इंडिकेट करिए कि हाँ हमारी मेहनत अच्छी जा रही है, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है, और चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।